उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा से क्या बता रहे हैं, आपको रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि ये दास ये सब मौखिक आपको सुनाए तो यहाँ पर बहुत सी पुण्यात्मा ऐसे भी विद्वान होते हैं जो प्रथम बार आए हैं और वो इस मौखिक वर्बली ज्ञान से नहीं परिचित हो सकते, क्योंकि वो अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं। और जब सदग्रंथ आपके समक्ष होंगे फिर इस मन में भरा हुआ अज्ञान तुरंत भाग जाएगा। कई भक्त कहते हैं, एक बहन बता रही थी कि मेरी सास राधा स्वामी पंथ से जुड़ी है कई वर्षों से, 20-25 वर्ष से, मेरे आने से पहले से लगे हुए थे वो। आपका सत्संग मैंने सुना, फिर उपदेश दीक्षा ली, अपनी सास से भी समझाने की चेष्टा की कि आप गलत साधना कर रहे हो, एकदम आग बबूला होगी मेरे पे। मैंने उसको प्रार्थना करके आपके सत्संग चला दिया टीवी पर और कहा, देख ले माई, माता जी देखो, आप विचार तो करो, अच्छा लगे तो ग्रहण करना। तो कहने लगे, आपने जो इस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे सूटे पौधे पेड़ दिखाए तो एकदम उठ कर चल पड़ी कि ये दरख्त भगवान रब भालता है, ये भी उन पेड़ों में भगवान ढूंढा है। कहते हैं हमारे तो पहुंचे हुए महात्मा थे, परम धनी थे, हजूर जी महाराज, आगरा वाले, शिवजाल जी और ये व्यास वाले, उनकी रीस करेगा ये को कोई जानता ना हो। अब कहने का भाव ये है, कोई ये कहता है कि संत काहे का तो शास्त्रों को दिखाता है, अपना अनुभव बता रहा है। इस अपना अनुभव बताने वालों ने तो भट्ठा बिठा रखे है, नाश कर दिया भक्ति का और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया की माँ, बिन साहिब की भक्ति की तो छोट ठिकाना ना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के दो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता, न गति होती है उनकी, न उनको पुत्रम गति होती है और न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है वही फाइनल है, नथिंग एल्स। ये कोई बालकों के लिखे हुए लेख नहीं है। और जिन सदग्रंथों को हम आज तक सत्य मानते रहे, अनाड़ी संतों के अनुभव को पढ़कर हमने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काल का जाल है, ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर कबीर जी ही कर सकते हैं, या अपने दास को भेजकर अपनी उसको बुद्धि देकर कि इनको बेनकाब करा सकते हैं, वो अब हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, कोई तो कहता है कि आपके गुरुजी तो शास्त्र दिखाते हैं, अपना अनुभव बताए। पुण्यात्मा, इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें सबका समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, 5वां वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था और अज्ञान फैला दिया था, और जो सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहा सदग्रंथों में, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला था कबीर वाणी में, सच्चिदानंद गंधर्व की वाणी में, वो हमें प्राप्त हो गया था। हम अपनी साधना कर रहे थे, फिर प्रेरणा हुई परमात्मा की। दास ने अर्ज किया, प्रभु आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन जब तक जिन सदग्रंथों को जो आपकी आत्मा इस काल के द्वारा बांटे हुए धर्मों में लगी है भगवान, जब तक उन ग्रंथों में आपकी पहचान नहीं होगी, आपको नहीं मान सकते। कितना सुख